जय मसीह की। एक और पवित्र दिन हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमारे प्रभु ने हमें जीवित रखा। हम हृदय से हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दे। संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेगी, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला सदा सर्वदा वास करेगा। आइए हम प्रारंभ में प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह हैं, हम पर आपने उपकार किया। आज के दिन हम जीवित रह पाया। अनेक लोग परमेश्वर आज के दिन हमें छोड़ कर गया है प्रभु जी। हालेलुया, इस दिन को देखना चाहता था लेकिन हालेलुया उनके लिए नहीं हो पाया। प्रभु जी, हम जीवित इसलिए कि हमें मालूम है हमारे जीवन में और धार्मिकता और पवित्रता हम लोग लाने पाए। आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जांचे परखे हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के एक जीवन हम व्यतीत करने पाए। प्रभु, इस समय पर हमारे देश में विभिन्न प्रकार के हालेलुया अशांति की आत्मा कार्य कर रहा है। हमारे देश के प्रियों के सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार के काम करने वाले लोग, अंधेर करने वाले लोग, प्रभु जी नाना प्रकार की बातों को लेकर लड़ाई लड़ने वाले लोग, हम प्रार्थना करते परमेश्वर लोगों में बुद्धि, ज्ञान और समझ के हाल आत्मा आए, शांति की आत्मा उनके मनों में कार्य करने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर हमारे देश के अधिकारी गणों की प्रति प्रभु जी हालेलुया धार्मिकता से शासन करने के लिए उनमें से प्रतियों के मनों में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, ये अंत के दिनों में जीवित परमेश्वर के सच्चाई को प्रत्येक लोग ग्रहण करने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप हालेलुया हमसे आज के दिन बातचीत करेंगे। कलीसिया हालेलुया प्रभु के इच्छाओं को हालेलुया पूरी रीति से जानने के लिए, कलीसिया मसीहा के वचनों पर चलने के लिए सहायता करे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु हालेलुया। आज के दिन जितने भी लोग आमीन चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, दुष्टात्मा से ग्रसित लोग हैं प्रभु जी, जीवन में शांति नहीं है, तरह तरह की समस्याओं में हालेलुया गिरे हुए हैं, उन प्रतियों को हम याद करते हैं। आज के दिन परमेश्वर आप हालेलुया लोगों की अवस्था के अनुसार कार्य करें। इस महामारी प्रभु हमें छोड़कर हालेलुया जल्दी समाप्त हो जाए। प्रभु आप कार्य करें परमेश्वर, आप कार्य करें। हम हालेलुया हमारे देश के प्रति मध्यस्थता करते हैं, हमारे देश के पापों को माफ करें। कलीसिया जाने में अनजाने में किसी प्रकार की अपराध किया हो, हम मध्यस्थता करते परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया में मालूम है इस संसार के सभी वस्तुएं एक दिन हमसे छूट जाएंगे। ओ प्रभु हालेलुया आपके सन्निधि में हमें अनंतकाल तक वास करना, इसके लिए हमारे जीवन को योग्य बनाए। धन्यवाद हो परमेश्वर, परिस्थिति हमारे अनुकूल रहने पाए, सारे बातों में आपको महिमा मिलने पाए, वचन के सामर्थ आज हमारे हृदयों को परिवर्तित करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए समय पर आराधना का समय है। जैसे हम अक्सर सुनते आया है, हमारा परमेश्वर मनुष्यों के साथ संगति करना चाहते हैं। मूसा फिरौन के पास जाकर जब बात करे दे इस्राएल के लोगों के स्वतंत्रता के लिए, अनेक बार इस प्रकार कहा, मेरे लोगों को जाने दो, वो मेरा आराधना करेगा। आज परमेश्वर की आत्मा यही चाहते हैं। अंधकार में बंधे हुए हम ही लोग आमीन, अशांति की और अशुद्धि में पड़े हुए लोग अपने मन फिराव करते हुए आत्मा और सच्चाई में जीवित परमेश्वर के आराधना करें। कुछ गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर के आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। पिछले काफी महीनों से हम ऑनलाइन में परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। देखो परमेश्वर कितना महान और धन्यवाद के योग्य है, हम सबको संभाल के रखा। आइए इस गीत को गाते हुए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। हमारे साथ आप भी कोशिश करिए, जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। मिलके हमारे साथ उसकी स्तुति और आराधना करें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर नेम। धन्यवाद तेरी महिमा हो। Lord, we thank you for all the blessings that you have given to our life, oh God. We bless your name. धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। Thank you. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ
यीशुआ यीशुआ तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ यीशुआ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you glory. We give you worship, O God. तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो. धन्यवाद, धन्यवाद. आमीन। इस समय पर परमेश्वर के सेवा में दान और दशवांश देने का वक्त है। जैसे हम करते आया है, प्रत्येक लोग अपने दान दशवांश उठाने का भेंट एक लिफाफे में डालकर अपने हाथों में रखे। इस गीत के आखिरी में हम आशीष का प्रार्थना करेंगे मिलकर और हमारे परमेश्वर के उपस्थिति में हम अपने हृदय के अनुसार कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दुखी होकर इस कार्य को हम लोग ना करें। इन प्रभु के वचन में लिखा है, जो हर्ष से प्रभु के सेवा में देता है, प्रभु ने बहुत आशीष देता। आसमान के झरोखा हमारे लिए आज का दिन खुलेगा। हम प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ दान चढ़ाएं। थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा। थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा। क्या बोझ ये भारी है, सहने से बढ़ के हो। क्या बोझ ये भारी है, सहने से बढ़ के हो। दोस्त भी मुड़ गए हो, थामेंगे
तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाई तुझ में वही तेरा आसरा, राहत लाई तुझ में वही तेरा आसरा। आंसुओं की वादी हो, उजड़ी हो जिंदगी, आंसुओं की वादी हो, उजड़ी हो जिंदगी, राहें कठिन हो थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाई तुझ में वही तेरा आसरा, राहत लाई तुझ में वही तेरा आसरा। कीलों में जिसने जान दी, सूली पे कीलों में जिसने जान दी, उसमें है पनाह, थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाई तुझ में वही तेरा आसरा, थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाई तुझ में वही तेरा आसरा, राहत लाई तुझ में वही तेरा आसरा। हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आप अपने हालेलुया दान दशवास अपने हाथों में उठाकर रखें। हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, तेरे लोगों के हृदय तू जानता, हमें से पृथ्वियों की अवस्था तू जानता। हमारे प्रिय लोग अपने हालेलुया कठिन परिश्रम से आपके सेवा के लिए जो भी हालेलुया वस्तुएं लाया है, दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष उन्हें प्रदान करे। उनके भंडार में किसी भी प्रकार की अच्छी वस्तुओं की कमी घटी नहीं रहने पाए। प्रत्येक लोग आशीषित होने पाए। प्रभु जी, लोगों के आर्थिक समस्या दूर हो जाए, आत्मिक समस्या दूर हो जाए, शारीरिक एवं मानसिक समस्या दूर हो जाए। परमेश्वर, आपके सन्निधि में धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को समर्पण करते। प्रभु, हम आपके वचनों को सुनने जा रहा है, हमारे हृदयों से बातचीत करें। ये वचन हमारे लिए श्राप के कारण ना रहे। प्रभु जी, वचन सुनकर हम अपने आप को धोखा देने वाला नहीं रहने पाए। आशीष बोलता प्रभु, आराधना सभा में आमीन अगुवाई
किए हुए प्रभु तेरे बहुमूल्य दासों के लिए, तेरे प्रत्येक हालेलुया हालेलुया चुने हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये आवाज जितने भी प्रिय लोगों तक पहुंच रहा है, परमेश्वर उनके हालेलुया आत्मीय कान को खोले, जिससे कि वो वचन को सुनकर ग्रहण करने पाए, उन वचनों पर चलने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के जीवन के वचन को सुनने के लिए हम फिर से प्रभु के सन्निधि में आया है। प्रारंभ से हमारा प्रभु का इच्छा यही है, हर एक मनुष्य अपने हालेलुया सृजनहार के साथ उत्तम संबंध और रिश्ते में चले। प्रभु का इच्छा है हम लोग परमेश्वर के साथ आराधना में हमारा आमीन हालेलुया जीवन व्यतीत करें। आज के दिन के मनन के लिए आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ पदों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के पुस्तक 10वीं अध्याय के पहला और दूसरा वाक्य। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कई लोग अपने अपने जाति धर्म के अनुसार यही मानता है कि उनका जाति उनका धर्म श्रेष्ठ है, और ऐसे विश्वास करना सबके लिए पसंद भी है। अधिकतर लोग अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने व्यक्तिगत बातों के लिए ज्यादा महत्व देता। लेकिन आज के दिन हमारे परमेश्वर के वचन से हम लोग ये समझने जा रहा है, प्रभु के दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य एक समान है। परमेश्वर संसार के प्रत्येक मनुष्यों का सृजन किया है, तो वो परमेश्वर कोई एक जाति या धर्म विशेष के लिए नहीं हो सकता, प्रत्येक मनुष्यों के उद्धार के लिए होना चाहिए। यहां पर जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है उसमें एक व्यक्ति के बारे में हमने सुना जिसका नाम कुरनेलियुस, वो इतालियानी पलटन का सरदार हुआ करता था। हम लोग पतरुस नाम के एक व्यक्ति के बारे में अनेकों बार आमीन वचन से सीखे हैं। पतरुस यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के बाद पतरुस को यीशु मसीह नियुक्त किया था कलीसिया को चलाने के लिए। और पतरुस के जीवन किस प्रकार, उनके जीवन के कष्ट कठिनदायी कलेश आमीन हालेलुया हम लोग वचन से पढ़ते हैं, और पहली शताब्दी के कलीसिया को वो किस प्रकार आगे बढ़ाया है। प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय और 3 अध्याय में पतरुस के द्वारा कितने प्रकार के आश्चर्य कर्म हुआ है, ये सब कुछ प्रभु के वचन से हम लोग प्रेरितों की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के आत्मा हम में से प्रतियों से बातचीत करना चाहते हैं। यदि हमारे मनों में प्रभु में आने के बाद हमारे मनों में जाति धर्म या अपने कुल कुटुंब के श्रेष्ठता के बारे में हम लोग फूलते हैं, घमंड करते हैं, मेरे प्रियो प्रभु के वचनों के अनुसार ये भी पाप माना जाते हैं। प्रभु के वचन में अगर लिखा है क्षमा करने के लिए, अगर हम उसको हल्के में लेता हैं वो भी पाप माना जाते हैं। प्रभु के वचन में लिखे हुए प्रत्येक बातों के पालन करना एक आत्मीय व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। जो आत्मीय नहीं है, आनंद काल की आशा नहीं देखते हैं, उनके लिए हालेलुया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मालूम है। इसलिए आत्मीय लोग इन वचनों को सुनकर हम अपने जीवन को परखें। यहां पर कुरनेलियुस के बारे में हमने पढ़ा। कुरनेलियुस रोमन गवर्नर के अधीनता में आमीन इटली नाम के जगह पर, हिंदी में इताली का लिखा है, उस जगह पर आमीन एक पलटन के उनके सेना का एक मुख्य व्यक्ति था, उसको सरदार हुआ करता था। लेकिन हमें मालूम है परमेश्वर अब्राहम के कारण इस्राएल के जनता को विशेष विधि से चुनकर अलग किया है। उसका मतलब यह नहीं है कि इस्राएल के लोगों को केवल उद्धार देगा, बाकी किसी को नहीं देगा, इस रीति से नहीं है। प्रभु की इच्छा यही था, अब्राहम के वंशी के द्वारा, अब्राहम के वंशियों के द्वारा संसार के प्रत्येक लोग जीवित परमेश्वर का वचन सुने। जब परमेश्वर किसी को विशेष रीति से चुन लेता है, पूरे बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं आमीन, परमेश्वर हालेलुया वाद विवाद या परमेश्वर जातिवाद करने वाला नहीं है, परमेश्वर हालेलुया भाषावाद करने वाला नहीं है। यदि किसी को चुन लेता है, प्रभु का इच्छा यही है उनके द्वारा अनेकों के जीवन में लाभ हो।
यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा, उसका उद्देश्य ही था संसार के प्रत्येक लोगों के जीवन में लाभ हो। पतरस और पौलुस पहली शताब्दी के कलीसिया के आमीन हमारे प्रेरित लोग अगर दुख उठाया है, उसके कारण यही था कि अनेकों के जीवन में लाभ हो। यीशु मसीह कोड़ा काया है, उद्देश्य यही था कि हम चंगे हो जाए। यीशु मसीह हालेलुया निंदा सह लिया है, पाप बन गया है, उद्देश्य यही था हम में से प्रत्येक पापी आमीन उद्धार प्राप्त करे। आमीन प्रभु यीशु मसीह इसलिए या परमेश्वर के वचन में आमीन प्रभु किसी के विरोध में कोई घृणा की बातें या कोई हाल्य गुस्से की बातें या उनको नकारने की बातें कभी नहीं करते हैं। इसलिए विशेष रीति से ये वचन हम लोग आज सीखने जा रहा है। ये जो कुरनेलियुस एक अन्य जाति के व्यक्ति थे, उसके बावजूद भी वहां पर हमने सुना वो एक भक्त मनुष्य था। हम अगर सोचा जाए, अगर वो भक्ति करे कुछ भी करे, प्रभु को उससे क्या लेन देन है? आमीन। क्योंकि प्रभु लोग कहता है वो अगर एक जाति विशेष के लिए आया है तो कुरनेलियुस को यीशु मसीह से या परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं थी। लेकिन 10वीं अध्याय में हम लोग अनेकों चीजें पढ़ते हैं। कुरनेलियुस के बारे में पवित्र आत्मा गवाही देते हैं, स्वर्गदूत गवाही देते हैं, और इतना नहीं कुरनेलियुस के साथ काम करने वाले लोग भी गवाही देते हैं। यहां पर हम लोग इस 10वीं अध्याय के दूसरे वाक्य, चौथे वाक्य और 22वीं वाक्य को पढ़ते हैं। 3 प्रकार के गवाही कुरनेलियुस के बारे में हालेलुया देते हुए हम देख रहे हैं। सबसे प्रथम पवित्र आत्मा कुरनेलियुस के बारे में गवाही देते हैं। हमने 4 बातें वहां पर पढ़ा। सबसे प्रथम यही है, आमीन, कुरनेलियुस आप आमीन एक भक्त मनुष्य था। अनेक लोग भक्ति के बातें करते हैं, भक्ति के वेश धारण करते हैं, लेकिन उनका हृदय आमीन उनके जिस प्रकार के भक्ति करना चाहिए उसमें लगता नहीं है, एक दिखावे का भक्ति करते हैं। अनेकों का जीवन इस प्रकार के। कुछ लोग समझते हैं भक्ति का मतलब सफेद वस्त्र धारण करे या कोई विशेष रंग के वस्त्र धारण करे करके और एक बहुत लोगों के सामने बहुत ही दिखावे के तरीके से चाल चलन चलाए, लोग उसको भक्ति समझता। लोग दान चढ़ाना भक्ति समझते हैं। अनेकों इस प्रकार के मानुषिक बुद्धि से सीखे हुए बातें लोग करते हैं। उनको लगने लगता है कि ये हालेलुया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम लोग करें। लेकिन मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो अन्य जाति के हैं, आमीन, रोमन गवर्नमेंट के सरदार, पलटन के सरदार हुआ करता था, उस व्यक्ति के जीवन के विषय में स्वर्गदूत हालेलुया गवाही देते हैं। उसका मतलब ये आप जानिएगा, आपके जीवन के विषय में हमारा परमेश्वर के आत्मा जानता है। आपके हृदय में क्या है, परमेश्वर की आत्मा जानते। प्रभु के वचन में अनेक लोगों के प्रति परमेश्वर गवाही देता। क्या ही उत्तम है, स्वर्ग के परमेश्वर मनुष्यों के प्रति गवाही दे रहा। आज आपके बारे में हमारे परमेश्वर की आत्मा क्या गवाही दे पाएंगे? अनेक वर्षों से हम आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहा, अनेक वर्षों से हो सकता है हम लोग वचन के प्रचार कर रहा है, लेकिन आज के दिन हमको देखना है परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके बारे में गवाही क्या देते हैं। क्या परमेश्वर आपके लिए कह पाएगा ये मनुष्य एक भक्त मनुष्य है? दूसरा, उनके विषय में लिखा है वो परमेश्वर के भय मानता था। न केवल अकेला, उनके परिवार को भी परमेश्वर के भय में चलाना वो सिखाता था। मैंने 2 बात एक साथ कहा। पहला, वो भक्त है। दूसरा, परमेश्वर के भय मानता था। न केवल वो अपने परिवार के सदस्यों को भी परमेश्वर के भय में चलना सिखाता। चौथी बात वहां पर लिखा है, वो निरंतर प्रार्थना करने वाला। देखिए, आपके हर एक प्रार्थना, हमारे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक बातें हमारे परमेश्वर के आत्मा सुनता है, हमारे यीशु मसीह सुनता है, पिता परमेश्वर के पास पहुंचता गवाही के रूप में। आमीन। लोग आज अपने जीवन को देखे परमेश्वर क्या कह पाएंगे, ये इनका प्रार्थना मेरे सन्निधि में पहुंच चुके। हमारा प्रभु हमें हमारे प्रत्येक अवस्था समेत जानता है।
अगर अच्छाई वहां लिखा है, हमारे जीवन के कष्ट और कलेश भी हमारा प्रभु जानता है। हमारा जीवन की जरूरत हमारा परमेश्वर जानता है। हमारे उठना बैठना हमारा प्रभु जानता है। हमारे हालेलुया कमजोरी हमारा परमेश्वर जानते हैं। हमारे जरूरतें परमेश्वर जानते हैं। आपके हालेलुया बीमारी के विषय में परमेश्वर जानते हैं। आज के दिन मेरे प्रियो, इसलिए हम में से प्रत्येक लोग आमीन प्रभु के वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा से गवाही प्राप्त करने वाला एक जीवन व्यतीत करे। अय्यूब के समानता का एक जीवन व्यतीत करे। दानियेल के समानता के एक जीवन व्यतीत करे। आमीन अब्राहम के समानता का एक जीवन व्यतीत करे। यीशु मसीह के सिर के समान प्रत्येक बातों में हम लोग बढ़ोतरी हासिल करें। चौथे वाक्य में हम वहां पर देखते हैं, स्वर्गदूत कुरनेलियुस के सामने प्रकट हुआ एक दर्शन में। और स्वर्गदूत इसलिए आता है कि हमें दर्शन दिखाने के लिए, लेकिन सुसमाचार के प्रचार के लिए परमेश्वर हमेशा मनुष्यों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं आने वाले पदों में आमीन कुछ बातें आपको दिखाऊंगा। प्रभु स्वर्गदूतों को उनके हृदय के बातें बताने के लिए, दर्शन दिखाने के लिए भेजते हैं। आमीन स्वर्गदूत आकर कुरनेलियुस के सामने खड़ा हुआ और उसके बाद 10वें अध्याय की 4 वाक्य में स्वर्गदूत 2 बात कहता है। एक है तेरा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा, दूसरा तेरा दान स्वर्ग में पहुंचा है। देखिए, स्वर्गदूत भी आपका दानों के विषय में जानता, इसलिए हम लोग दान के समय पर कहते हैं खुशी से करें, क्योंकि स्वर्गदूत आपके लिए जो तैनात स्वर्गदूत स्वर्ग से हालेलुया आपके प्रति जो स्वर्गदूतों को भेज रखा है, वो आपके प्रत्येक कामों को जानता है। ना केवल दान के विषय में, आपके प्रति सेकंड के काम के विषय में वो जानते हैं। स्मरण के पुस्तक में लिखा जाता है। इसलिए प्रभु के सन्निधि में हम लोग एक धार्मिकता के जीवन, हर एक बातों में धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। इस्राएल जनता हर पल में प्रभु के विरोध में बुड़बुड़ाता था, हर समय पर अपने मनमानी के जीवन व्यतीत करना चाहता था, मन के इच्छा के अनुसार के काम करना चाहता था, जिसके वजह से अनेकों तनाव उनके जीवन में आया। आत्मीय लोगों, स्वर्गदूत कुरनेलियुस से कहते हैं तेरा प्रार्थना और तेरा दान स्वर्ग में पहुंचा है। इधर भी दूसरा व्यक्ति अर्थात स्वर्गदूत गवाही दे रहा है, तेरे प्रार्थना भी सुन चुके। हमारा प्रार्थना हालेलुया, हर एक प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचता है। ये एक गवाही है, एक सबूत है। पवित्र आत्मा गवाही देता है, स्वर्गदूत गवाही देता है। लेकिन हम ये कह सकता है कि हम लोग आमीन स्वर्गदूतों से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से गवाही प्राप्त करे हुए आमीन लोग हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। मनुष्यों से भी हमारा गवाही उत्तम होना चाहिए। आत्मिकता का लक्षण मैं बताता हूं। आप अपने हालेलुया समसृष्टियों से लड़ेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, आमीन उनके साथ के आपका रिश्ता खराब होगा। उसके बाद ये ना कहे कि आप आत्मीय व्यक्ति, क्योंकि ये सब कुछ करने के बावजूद भी कुरनेलियुस को परमेश्वर के वचनों के अनुसार का काम करना पड़ा, जब जाकर वो स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बन गया। अनेक लोग अच्छे लोग हैं, वो अच्छा कार्य करना चाहता है, वो दान देता है। कुरनेलियुस के समानता के अनेक लोगों को मैं जानता हूं, उनके जीवन बहुत ही उत्तम है, लेकिन अच्छा कर्म करना काफी नहीं है। आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार आमीन उद्धार प्राप्त करना होगा, परमेश्वर के वचनों के अनुसार का कार्य करना होगा। प्रत्येक मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा हम अनंत काल के जीवन में नहीं जाएंगे। कुरनेलियुस उनके सामने जब दर्शन हुआ, दर्शन यही था कि पतरुस नाम के एक व्यक्ति जो जापा में रहता है, उनके पास आमीन किसी को भेजकर उसको बुलाए। इस प्रकार स्वर्गदूत कुरनेलियुस से कहता। जब मैं उस वचन को पढ़ता हूं 10वें अध्याय के 5वीं और 6वीं वाक्य को, वहां परमेश्वर पतरुस के एड्रेस बता के देता। कई बार लोगों को ये विश्वास करना मुश्किल है, पतरुस परमेश्वर के चुना हुआ एक व्यक्ति, अभिषेक से भरा हुआ एक व्यक्ति, वो कहां रहता है हमारा परमेश्वर की आत्मा जानता। आपका एड्रेस समेत जानने वाला परमेश्वर। क्योंकि 5वीं और 6वीं वाक्य को पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार लिखा है, पतरुस जिसका नाम है सिमेओन
वो जो चमड़े के काम करने वाला सिमेओन के घर में रहता है, वो समुद्र के तट पर किनारे पर रहता है, उसका घर वहां पर है, और जापा के रहने वाला। उस समय पर पोस्टल एड्रेस इतना ही होता। प्रभु के लोगों, आप जब किसी के परिवार में खत्म रखते हैं, हमारे परमेश्वर की आत्मा जानता है आप कहां पर हैं। हमारे आत्मिक जीवन का मतलब यही है, ये संसार के बुद्धि और युक्ति के अनुसार के नहीं है। एक उदाहरण मैं देता हूं, क्या हमारे परमेश्वर की आत्मा हमको जानते हैं? मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, परमेश्वर के वचनों में विश्वास करने के लिए अनेकों ऐसे आश्चर्य कर्म प्रभु मेरे साथ किया है। एक आश्चर्य कर्म मैं आपका विश्वास बढ़ाने के लिए बताना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर हमारा उठना बैठना, हमारा सफर जानता है कि नहीं जानता। ये केवल वचन में नहीं, आज भी प्रभु अपने लोगों के जीवन में करना चाहते। हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना चाहता। हमारा प्रभु चाहते हम भी उनके साथ साथ चले। एक दिन मैं दिल्ली से दूसरे एक राज्य में सेवकाई के लिए जा रहा था। अक्सर हम लोग जहां कहीं जाते हैं, जिसके घर में, जिस गांव में, जिस सभा में जाते हैं, उनको पहले से पता रहता था कि हम लोग उधर पहुंच रहा है, क्योंकि हम पहले उनको आमीन सूचना देता था, उसके बाद जाते हैं, क्योंकि ये अनिवार्य होता। एक दिन मेरे हृदय में परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार कहा, एक विशेष जगह पर जाने के लिए वहां किसी को भी बोलने से मना किया, कहा चले जाओ और वहां पर प्रचार करें। मैं और हमारे साथ परमेश्वर के एक दो विशेष लोग रात को गाड़ी चलाकर, क्योंकि हम लोगों को जहां पहुंचना है कम से कम 10 घंटा गाड़ी चलाना होगा। गाड़ी चलाने से हम लोग रात भर गाड़ी चलाकर वहां पर अगले दिन सुबह पहुंचते हैं। हम लोग किसी को भी नहीं सूचना दिया। रात को 8 बजे वहां से निकला, यहां से दिल्ली से निकला। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे तक जहां हमको पहुंचना था उस घर में पहुंचा। अक्सर हम लोग जब उस परिवार में, उस गांव में जाते हैं, लोगों को बहुत खुशी होता था, क्योंकि परमेश्वर के आमीन आश्चर्य कर्म हर बार वहां पर होते हैं, वचन के प्रचार होते हैं, लोग मनफिराव करते हैं, लोगों के जीवन में परमेश्वर छुटकारा और चंगाई प्रदान करते हैं। लेकिन हम लोगों को लगा जब अचानक हम उनके घर में जाएंगे, हमको देखकर वो अचंभित हो जाएंगे। लेकिन जब हम वहां पहुंचा, सुबह 6 बजे घर के दरवाजा को खटखटाया, घर के मुख्य व्यक्ति पिता बाहर आया। हमको देखते हुए उनको कोई विशेष, कोई उनके चेहरा में कोई आमीन हालेलुया अचंभा की भावना या कोई डर या कोई खुशी, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे। हमने पूछा कि क्या हुआ, हम लोग तो आ गया है, आपको खुशी नहीं है? तो उस व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, रात को 3 बजे हमको पता लग गया आप लोग आ रहा है। अब अचंभित वो नहीं, अचंभित मैं हो गया हूं, क्योंकि हमने किसी को बोला नहीं था हम लोग आ रहा है। रात को 3 बजे वो व्यक्ति कह रहा है कि हमें मालूम चला कि आप लोग आ रहा है दिल्ली से। मैंने पूछा वो कैसे पता लगा? मेरे मन में आ गया कि हो सकता है दिल्ली से किसी ने हमारे घर से निकलते हुए देखा होगा और फोन करके बताया, वो कैसे ही लगा होगा। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं। रात को 3 बजे मेरे घर की लड़की, मेरे अपने लड़की जोर से चिल्लाने लग गई और कहा दिल्ली से लोग आ रहा है, भाग जाओ, अब इसके अंदर रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी लड़की के अंदर के दुष्ट आत्मा चिल्लाने लग गया, दिल्ली से लोग आ रहा है, भागो यहां से। आपके उठना बैठना शैतान जानता है, तो आमीन आपके सफर, आपके सोच विचार, आपके मुंह से निकलने वाले बातें, आपकी आत्मीय जीवन अगर शैतान इस रीति से जानता है, हमारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा कितना अधिक जानता होगा। ये आत्मीय जीवन है, आमीन पूरी रीति से आत्मिकता का है। मानुषिक बुद्धि के अनुसार ये आत्मीय जीवन चलाने की कोशिश ना करें। मैंने कहा कि जब इस प्रकार कुरनेलियुस दर्शन देखा, कुरनेलियुस ने अपने सेवकों में से 2 लोगों को जो अविश्वासी हैं, साथ साथ एक विश्वासी को भी, सेना से एक व्यक्ति जो विश्वासी है उसको भी बुलाया। 3 लोगों को पतरस के पास भेजते हैं, 2 अविश्वासी और 1 विश्वासी। ये वहां से जिस प्रकार स्वर्गदूतों ने आमीन एड्रेस समेत कुरनेलियुस को बताया था पतरस कहां रहता है, वो लोग आकर पतरस से हम लोग बात करते हुए इस प्रकार पढ़ते हैं। वो कहता है हमारे स्वामी जो धर्मी हैं
वो भक्त है, सभी लोगों के द्वारा आमीन हालेलुया उत्तम गवाही प्राप्त किया हुआ। आइए हम पढ़ेंगे उसके 10वीं अध्याय की 22वीं वाक्य। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। ये वचन फिर से हम कुरनेलियुस के बारे में गवाही सुन रहा, सभी लोगों के द्वारा, अर्थात कुरनेलियुस यहूदी लोगों के शत्रु है। यहूदी लोग रोमन गवर्नमेंट को, रोमन सरकार में जो काम करने वाले लोगों को, विशेष करके जो चुंगी लेने वाले लोगों को अपना शत्रु मानता। लेकिन इनके हालेलुया अधीनता में काम करने वाले लोग भी आकर अपने स्वामी कुरनेलियुस के बारे में कहता है, ये प्रत्येक मनुष्यों के द्वारा सुनामी, परमेश्वर के भय मानने वाला और एक धर्मी पुरुष है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक के लिए यही चाहता, ना केवल हम अपने लोगों से, अपने शत्रुओं से भी उत्तम गवाही प्राप्त करें। उत्तम गवाही, अब मैंने कहा कि 3 लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा आमीन हालेलुया कुरनेलियुस के बारे में उत्तम गवाही देता। स्वर्गदूतों के सामने हमें एक दिन खड़ा होना होगा, उस दिन हमारा न्याय होगा। लेकिन शरीर में रहते समय पर, पृथ्वी में रहते समय पर भी यदि स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आते हैं, उनके लिए उत्तम बातें कहते हैं। पलटन के सरदार के विषय में, उनके अधीनता के सैनिक भी कहता है, आमीन, वो भक्त है, मनुष्यों से, प्रत्यों से प्रीति प्राप्त करा हुआ। अविश्वासी लोग कहता, विश्वासी भी कहता है, आमीन, ये परमेश्वर के दृष्टि में हालेलुया दान देने वाला और भक्त मनुष्य है, खुशी से हालेलुया दान देने वाला। हमने प्रारंभ में पढ़ा, पवित्र आत्मा कहता है वो अपने परिवार का भी उत्तम प्रबंध करने वाला, परिवार को भी परमेश्वर के भय में चलाने वाला व्यक्ति है। जिस प्रकार कुरनेलियुस दर्शन देख रहा है, उसी प्रकार पतरुस भी एक दर्शन देख रहा। कई बार आत्मीय लोग प्रभु के वचन को नहीं समझने के कारण उनके जीवन में नुकसान उठाते। ये प्रभु की आत्मा, हम जिस प्रकार सोचते हैं ऐसा नहीं। परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि और ज्ञान और प्रकाशन की हमें जरूरत है, जिससे कि हम कहीं पे भी किसी भी प्रकार के गलतियां ना करें। कई बार हम जो सोचते हैं कोई जरूरी नहीं है, हमारा परमेश्वर इस रीति से सोचता हूं। पतरुस भी एक दर्शन देख रहा है, वो प्रार्थना करने के लिए दोपहर 3 बजे अपने हालेलुया ऊपर वाले कमरे में कोठरी पर बैठ चला गया। प्रार्थना के समय पर पतरुस एक दर्शन देख रहा है। एक चादर उसके चारों कोना बंधा हुआ है और संसार के सारे जीव जंतु उस हालेलुया चादर के अंदर है। और एक आवाज सुना है, पतरुस इस प्रकार, हे पतरुस उठ, खाट कर खा ले। परमेश्वर जब दर्शन देता है, उस दर्शन का एक अर्थ, आत्मिक अर्थ होता। लेकिन पतरुस दर्शन देखते समय पर सबसे पहले परमेश्वर से मना कर रहा। अनेकों ऐसे जगह हैं, लोग प्रभु से कई बार मना करने के कारण उनके जीवन में अनेकों विपत्ति आया है या आनंद जीवन से वो वंचित हो गया। प्रभु की वचन में हमारा परमेश्वर कुछ भी हमसे कहता हो, हम लोगों को बिना कोई सवाल का मानना है। कुरनेलियुस जब दर्शन देख रहा था, कुरनेलियुस पूछते हैं, प्रभु ये क्या है, मुझे उसका अर्थ बता दे। लेकिन पतरुस से आमीन प्रभु के आत्मा बात करते हैं, बिना उसके अर्थ समझकर वो सबसे पहले मना करते हैं। आमीन, जैसे उसने सुना, पतरुस उठ, खाट कर खा। पतरुस ने कहा, नहीं परमेश्वर, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कभी ऐसा करा नहीं। कुरनेलियुस कहता है, प्रभु अर्थ मुझे बता दे, इसका मतलब क्या होगा। दोनों में बहुत फर्क है। हम लोग देखते हैं प्रभु के वचन से, आमीन, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है, सब लोगों के बारे में हम नहीं कह पाएंगे।
कौन कौन ऐसा व्यक्ति लोग है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में मना करा? नंबर 1, लूत नाम का एक व्यक्ति के बारे में हम लोग अक्सर उत्पत्ति के पुस्तक से पढ़ते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 19वें अध्याय में लिखा है, जब स्वर्गदूत उनको और उनके परिवार को बचा करके आमीन उनके हाथ पकड़कर खींच करके ले जा रहे थे, मार्ग में लूत स्वर्गदूतों से कहता है, नहीं नहीं स्वर्गदूतों, आमीन, जहां आप मुझे लेना जाना चाहते हैं वहां तक मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं यहां से पास एक शहर देख रहा हूं, उधर जाके रहना चाहता हूं। स्वर्गदूतों ने मान लिया। इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्गदूतों के हाथ में ताकत नहीं था या परमेश्वर के हाथों में ताकत नहीं दे, वो लूत और उनके परिवार को प्रभु के पसंदीदा जगह पर पहुंचा सकता था, उनको किसी प्रकार की हानि भी नहीं हो सकता था। लेकिन लूत ने मना करा, इसलिए प्रभु जब हम कोई बात के लिए मना करते हैं, जबरदस्ती हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर हमें स्वयं चुनने का अधिकार देने के कारण हर एक बातों में हमारे मुंह से निकलने वाले बातों के अनुसार प्रभु करेगा, जब तक हम पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं समर्पण करेंगे। नतीजा, स्वर्गदूतों ने मान लिया। लूत की पत्नी के उसी दिन निधन हुआ, वो नमक की कंबा बन गई और उनके दोनों बेटियां अनुचित काम पिता के साथ करा। कारण जहां परमेश्वर के आत्मा स्वर्गदूत आपको पहुंचाना चाहता था, वो वहां तक नहीं जाना चाहते हैं, वहां तक दौड़कर अपने प्राण बचाना नहीं चाहते। आज भी अनेकों लूत हमारे मध्य में रहता, हमारे आजू बाजू में लूत के स्वभाव रखने वाले अनेक लोग आपको मिलेगा, रूत के स्वभाव रखने वाले अनेक लोग आपको मिलेगा। वो अपने इच्छा के अनुसार जहां वो जाना चाहते हैं वो जाते हैं, जहां परमेश्वर की आत्मा आपको ले जाना चाहते हैं वहां नहीं जाते। आज हम प्रभु की आत्मा से पूछे, प्रभु आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? आपका इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? मेरे बुद्धि से अनेकों चीजें उत्तम है, मेरे हालिया विवेक से अनेकों चीजें उत्तम है, लेकिन परमेश्वर, मैं मनुष्यों की बुद्धि और युक्ति के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के लिए मेरे जीवन को समर्पण करना चाहता हूं। लूत और परिवार बर्बाद हुआ, कारण वो परमेश्वर से मना किया। फिर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, एक धनवान अब्राहम से बातें कर रहा है। अब्राहम अनेकों बातें उनसे हालेलुया कह रहा था। हम लोग लूका के सुसमाचार 16वें अध्याय में पढ़ते हैं, लेकिन हर एक बातों में और आखिरी में भी ये धनवान अब्राहम से कहता है, नहीं नहीं अब्राहम, आप जो कहता है ऐसा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सुन लो। ये व्यक्ति उस समय पर नरक में पड़ा हुआ है और पीड़ा हालेलुया उनके जीवन में है, नरक के पीड़ा सह रहा है, उसके बावजूद भी स्वर्ग में रहने वाला, परदीसा में रहने वाला अब्राहम से मना करते हैं। तीसरा एक मनुष्य है, उसका नाम है योना। प्रभु जहां पर उसको भेजना चाहता था वो मना करता है, वो जहां जाना चाहता है वो चले जाते हैं, जिसके कारण 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में नरक तुल्य यातना और पीड़ा उसने झेल लिया और हालेलुया उनके जीवन में वो खुशी प्राप्त नहीं कर पा रहा, परमेश्वर से मना करता। चौथा एक व्यक्ति है पतरस। परमेश्वर की आत्मा जो दर्शन दिखा रहा है, मना करता है, नहीं नहीं आमीन, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उसका नतीजा ये निकला, हम 13वीं अध्याय से लेकर प्रेरितों के पुस्तक 13वीं अध्याय से हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने यह दर्शन इसलिए दिखाया, संसार के प्रत्येक जानवर आमीन एक दर्शन के अनुसार, उसका मतलब यही है संसार के प्रत्येक मनुष्य, उस चादर के अंदर चौपाए भी हैं, रेंगने वाले जंतु भी हैं, कीड़ा भी है, सब कुछ है परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए प्रभु एक दर्शन के रूप में उसे कहता है, इसको काट के खाओ। काट के खाने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य जाति संसार के हर एक प्राणी को खा सकता, क्योंकि पुराने नियम में जब मूसा को प्रभु विधियां दे रहा था, विशेष विधि से लिखा है कौन से प्राणी को या कौन से वस्तुओं को मनुष्य खा सकता है, कौन कौन सा चीजें नहीं खा सकता। प्रभु कभी भी अपने वचनों के विरोध में काम नहीं करता।
प्रभु अगर एक वस्तु के लिए मना किया है, उनके वचन अटल है, वो कभी भी उस वस्तु को करने के लिए, काम को करने के लिए कभी नहीं कहेगा। अगर ऐसा कहता है तो हमारा परमेश्वर के बातों में कोई मतलब नहीं है, उनके बातों में हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। यहां दर्शन खाने के लिए नहीं था, पत्रुस के अंतर, जबकि वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कार्य करते थे, उसके बावजूद भी उनके हालेलुया जो इस्राएल के कौम के लोग हैं, उसके डर के कारण वो अन्य जातियों में जाकर सुसमाचार के प्रचार करना पसंद नहीं करता था। इसलिए मैंने कहा आप आत्मिक हो सकता है, साथ साथ इस बात को भी जान जाइएगा आपके हृदय में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध का कोई विचार ना रहे। मनुष्यों के फय आपके लिए और मेरे लिए एक फंदा बन सकता। आत्मीयता का मतलब परमेश्वर के विधियों पर चलना, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना। मानुषीय भय के कारण पत्रुस अन्य जाति के लोगों के साथ भोजन नहीं करता था, अन्य जाति के लोगों से हालेलुया प्रेम कर नहीं पाता था पूरी रीति से। आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति प्रभु के इच्छा के अनुसार के काम अभी भी नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर का प्रेम है, पत्रुस को दर्शन के द्वारा कह रहा है, संसार के सारे प्राणियों से आमीन मेल मिलाप करे, प्रार्थना करे, उनके साथ भोजन करे। आत्मीय दर्शन है, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें आत्मिक प्रकाशनों की जरूरत होता, लेकिन पत्रुस मना करते हैं। एक बार नहीं 3 बार यह दर्शन हुआ, तीनों बार पत्रुस मना कर रहा है। पत्रुस कभी भी प्रभु के आत्मा से नहीं पूछ रहा है प्रभु इसका अर्थ क्या है। कुरनेलियुस दर्शन में यही पूछता है प्रभु इसका अर्थ क्या। हम लोग क्या करते, हमारे हर एक कामों के मुंह से निकलने वाले बातों का महत्व होता। हमारे आत्मीय जीवन बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से हमको चलाना होगा। हम गलत करके नहीं कर कह सकता परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा मौका आते समय पर आपके विचार, आपके मुंह से निकलने वाले बातों का बड़ा महत्व होता। पत्रुस कहता है नहीं प्रभु। 13वीं अध्याय से आप देखिएगा, पौलुस आमीन लीडरशिप में आ रहा, जो वचन हम लोग पढ़ते हैं। पौलुस कहता है अब से मैं अन्य जाति के लोगों के सापी बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार करूंगा। पत्रुस मना करते हैं दर्शन के लिए, लेकिन पौलुस मना नहीं कर रहा है। वो खुद कहता है मैं अपने बुलाहट को जानता हूं, जबकि पौलुस पत्रुस से ज्यादा शिक्षित, पत्रुस से ज्यादा हालेलुया आमीन आत्मीय व्यक्ति दे। आमीन वो कहता है अब से मैं अन्य जाति के लोगों के मध्य में जाऊंगा। मानुषिक भय में पौलुस रहना नहीं पसंद करता। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पत्रुस के हाथों में अधिकार सौंपे दे कलीसिया के हालेलुया उन्नति के लिए कार्य करे, लेकिन पत्रुस कर नहीं पाया। कारण एक छोटा सा मिस्टेक। पत्रुस के जीवन में यह स्वभाव कहां से आया? पत्रुस के जीवन के विषय में हम लोग अनेकों बातें जानते हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन उनके जीवन में कई ऐसे बातें प्रभु के मर्जी के लिए मना करना, जिसके चलते वो अनेकों परीक्षा में पड़ता। ऐसा नहीं आत्मिक हो गए, हम लोग आत्मिक होगा, लेकिन अनात्मिक रहते समय पर जो कुछ स्वभाव हमारे अंदर थे मेरे प्रियो, उस स्वभाव के कारण हो सकता है हमारे आत्मीय जीवन में हालेलुया गिरावट आ सकता। जब यीशु मसीह चेलों के पांव धो रहे थे, उस समय पर यीशु मसीह जो उत्तम गुरु, संसार के कोई भी गुरु ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करते हैं अपने चेलों के पांवों को धोए, लेकिन यीशु मसीह एकमात्र गुरु है। इस प्रकार एक व्यक्ति को, एक जाना माना व्यक्ति को बात करते हुए मैंने सुना है, वो प्रभु को नहीं मानते हैं, उसको यीशु मसीह के साथ कोई लेन देन नहीं है, लेकिन एक टीवी प्रोग्राम में इस प्रकार वो कहते हुए मैंने सुना, कहा कि मैं इस संसार के गुरुओं में से एक ही गुरु से बहुत ही प्रभावित हूं। कारण उस गुरु का स्वभाव यही था, वो चेलों का पांव धोया। वो व्यक्ति कहता है मेरे जानकारी में संसार की उत्पत्ति से ऐसा एक भी मनुष्य, एक भी गुरु ने नहीं किया, अपने चेलों के पांव धोए, अर्थात उसका नम्रता दिखाता।
और वो व्यक्ति ने कहा, वो गुरु, आमीन, उसको मैं परमेश्वर नहीं मानता हूं, आमीन, वो मेरे लिए उद्धार करता नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन एक गुरु के रूप में मैं उसका आदर करता हूं। यीशु मसीह कहता है, यदि तू तेरा पाव मैं नहीं धोऊंगा, तेरा और मेरा संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि यह कार्य एक आत्मीय अर्थ के द्वारा तुम्हारे संबंध और हमारे संबंध उत्तम हो, तुम्हारे पाव अर्थात धार्मिकता के चाल चलन तुम लोग चलाए, आमीन, इसका एक दर्शन के अनुसार इसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए यह काम करा जा रहा। पतरस कहता है, तू नहीं करेगा। जैसे समझा दिया जाता है, फिर कहता है, पाव नहीं सिर भी दो। हम में से कई लोगों के आत्मीय जीवन ऐसा एक है, हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं करते हैं, अगर करेगा तो जो अपने मर्जी के अनुसार बहुत कुछ करने लग जाते हैं। पतरस उनमें से एक है। नंबर 2, यीशु मसीह जब अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी के रूप में चेलों से कह रहे थे, मैं क्रूस पर मृत्यु सहूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, अनेकों के हालेलुया पाप के उद्धार के लिए मैं ये करने जा रहा हूं, तब भी पतरस को हम देखते हैं वो यीशु मसीह को मना कर रहा, नहीं नहीं प्रभु, तू नहीं मरेगा। उनकी आदत है, क्योंकि प्रकाश नहीं समझते, वचन की गहराई नहीं समझते। मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक लोग आज अपने जीवन को देखे, दर्शन के समय पर हम मना करेंगे, हम दर्शन समझने के लिए अपने जीवन को समर्पण नहीं करेंगे। प्रभु पतरस को जरूर चुनेगा, लेकिन उससे बढ़कर मैं समझता हूं कुरनेलियुस जैसे लोगों के, आमीन, गवाही आपका हो, हमारा परमेश्वर का आज के हालेलुया इच्छा आपके लिए ही है। प्रभु का इच्छा यही है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं पतरस तो एकदम बेकार है, प्रभु उसको छोड़ दिया। प्रभु पतरस को भी, आमीन, पतरस बेशक यीशु को छोड़ दिया। हम देखते हैं यीशु मसीह के मृत्यु के समय पर पतरस अपना पुराने कामों के लिए वापस चला गया, लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद पतरस को ढूंढकर गन्नसरेत झील के पास जाते हैं। उसे पूछते हैं, पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? क्या इनसे अधिक तुम मुझसे प्रेम करते हैं? मेरे भेड़ को चरा, मेरे मेमने का देखभाल कर। इस प्रकार 3 बातें यीशु मसीह पतरस से करते हुए वापस पतरस को लेकर के, आमीन, आते हैं। अभिषेक हालेलुया मिलने वालों में से, आमीन, दूसरे अध्याय के प्रेरितों के पुस्तक दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, अभिषेक प्राप्त करने वाले लोगों में से प्रथम पतरस, आमीन, खड़े होकर एक बार प्रचार करा, कई हजारों लोग मन फिराव करा, अन्य भाषा बोलने वालों में पतरस भी दे, और पतरस के प्रचार के द्वारा अनेक लोग बपतिस्मा पाया, अनेक लोग मन फिराव करा। इस प्रकार हम आश्चर्यकरम एक ही दिन में अनेक लोग, कई हजारों में लोग प्रभु यीशु को जीवन देते हुए हम देखते हैं। उसके बावजूद भी दर्शन के लिए मना। मैं 4 लोगों के बारे में कहा जो पवित्र आत्मा से मना करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे 5वां व्यक्ति आप और हम हैं। आज जीवन के वचन आप सुनकर आज परमेश्वर की आत्मा से क्या कहेंगे? प्रभु की आत्मा कहता है नरक में मत जाओ, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं प्रभु, हम उधर ही जाना चाहते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है पाप मत करो, आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं प्रभु, एक बार और। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है अनुचित काम नहीं करो, धार्मिकता में रहो, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं परमेश्वर, लॉकडाउन का समय है, थोड़ा सा मजे लेने दो। प्रभु कहता है दारू मत पियो, अपने शरीर का नुकसान नहीं उठाओ, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं परमेश्वर, ये सब लोग करते हैं, कभी कभी हम भी करते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे अनेकों बातें करता, आप हां कहेंगे या ना कहेंगे? कुरनेलियुस से जब स्वर्गदूत बातें करते थे, दर्शन देने वाला स्वर्गदूत कुरनेलियुस को बोल सकता था जाकर के उद्धार पाना है और बपतिस्मा पाना, लेकिन स्वर्गदूतों ने नहीं कहा। उस काम के लिए पतरस को ही इस्तेमाल करता। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा दर्शन स्वर्गदूतों के द्वारा हो सकता है, लेकिन सुसमाचार प्रभु मनुष्यों के द्वारा प्रचार कराना चाहता। आपके और मेरे द्वारा, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर इस जीवन के शुभ संदेश दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर प्रभु चाहेगा तो अनेकों स्वर्गदूतों को भेज सकता। एक समय ऐसा आएगा
स्वर्गदूत भी सुसमाचार सुनाएंगे। एक ऐसा समय आएगा स्वर्ग में गए हुआ कुछ लोग वापस आकर सुसमाचार सुनाएंगे। लेकिन आज का दिन कलीसिया का दिन है, अभिषेक का दिन है, अंत का समय है। आमीन। कलीसिया के द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर सुसमाचार के प्रचार कराना चाहते हैं। इसलिए स्वर्गदूत कहता है पत्रुस को बुलाओ, वो तुम्हें बताएगा क्या करना है। मैंने कहा कि इस कुरनेलियुस के जीवन बहुत ही उत्तम गवाही प्राप्त करा हुआ जीवन। उनके परिवार के लोगों से पूछिए, वो कहेगा हमारे पिताजी या मेरा पति या हमारे चाचा कुरनेलियुस के लिए कहेंगे आमीन, बहुत ही उत्तम मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर के भय में हमको चला रहा। उनके आमीन उस सेना के सदस्यों से पूछिए जिसका सरदार कुरनेलियुस है, वो भी कहेगा हमारा सरदार, हमारे अगुवे, हमारे पलटन के सरदार अच्छा मनुष्य है। स्वर्गदूत उसके लिए कह रहा है, पवित्र आत्मा भी कह रहे, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए केवल गवाही उत्तम करना काफी नहीं है। आपको प्रभु के वचनों के अनुसार यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय की 3 और 5वीं वाक्य में लिखा है, इन कामों को भी करना आपको जरूरी है। पत्रुस कुरनेलियुस के पास जा रहा है। वहां पर कुरनेलियुस पत्रुस को देखते हुए उनके पांवों पे गिर के दंडवत करते हुए हम लोग देख रहा है, जो इस समय पर एक फैशन चल रहा है। अनेक प्रभु के दास लोग जब उनके विश्वासी आकर उनके पांवों को छूते हैं, उनको दंडवत करते हैं, गिरकर प्रणाम करते हैं, वो अच्छा मानता, कहता है ये हमारा संस्कार है। लेकिन पत्रुस कहता है नहीं नहीं, तू मेरे पांव नहीं छुएगा, तू मेरे दंडवत नहीं करेगा, मैं भी तुम्हारे जैसा एक मनुष्य हूं। केवल पत्रुस नहीं, बाइबल में और भी अनेक लोगों ने कहा है, आत्मिक लोग दूसरे मनुष्य को अपना आराधना करने नहीं देता। मनुष्यों की आराधना पाप। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं यूहन्ना यीशु मसीह के चेला प्रकाशन प्राप्त करने के बाद एक स्वर्गदूत के पांवों में गिर के वो दंडवत करना जा रहा। स्वर्गदूत कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सेवक आत्मा हूं, तू मेरा आराधना नहीं कर सकते, जीवित परमेश्वर की आराधना करें। आराधना के योग्य केवल हमारा परमेश्वर है। कोई स्वर्गदूत आराधना के लिए योग्य नहीं है। मनुष्यों में से कोई आराधना के लिए योग्य नहीं है। अगर आप आत्मिक है, पत्रुस आज के दिन आत्मिक है, कुछ तो अज्ञानता तो जरूर है, लेकिन इसका मतलब आमीन वो अपना आराधना दूसरों से नहीं करा सकता। कुरनेलियुस कहता है प्रभु इसका अर्थ क्या है, मैं करना चाहता हूं। आज आप क्या कहेंगे? ये वचन सुनकर आप आज क्या कहेंगे? पत्रुस जो कहेगा वो करे। परमेश्वर के चुने हुए लोग जो कहेगा वो करे। वास्तव में जो आत्मिक लोग, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूं, वास्तव में जो आत्मिक लोग जो कहता है वो करे। आप मना करेंगे या कहेंगे प्रभु मैं इसका अर्थ समझना चाहता हूं, मैं उद्धार पाना चाहता हूं। पत्रुस कुरनेलियुस के भवन में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं और उनके प्रचार का विषय इदा, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक। हम देखते हैं जैसे पत्रुस प्रचार कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक कुरनेलियुस अर्थात अन्य जाति के लोगों के ऊपर भी आने लगा। लोग समझ नहीं पाते हैं परमेश्वर के विधियां। पत्रुस शुरू में समझ नहीं पाया था, मानुषी के डर से वो आमीन इस कार्यों को नहीं करना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा पत्रुस के हालिया बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार अन्य जातियों पर बड़े सामर्थ्य के साथ आया। पत्रुस प्रचार के समय पर मैंने कहा पवित्र आत्मा की अभिषेक आया, साथ साथ परिवार समेत बपतिस्मा प्राप्त कर रहा। मेरे प्रियो, मेरे इस प्रचार का तात्पर्य यही है, आप अपने दृष्टिकोण से बहुतों से गवाही प्राप्त करा हुआ एक मनुष्य होगा, लेकिन जब तक उद्धार नहीं प्राप्त करोगे, जब तक बपतिस्मा नहीं पाओगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जब तक धार्मिकता का जीवन व्यतीत नहीं करोगे, स्वर्ग राज्य के लिए आप योग्य नहीं बन सकता। आज के दिन हम देखें, चाहे पत्रुस आए, चाहे स्वर्गदूत आए, चाहे कोई भी आए, चाहे गवाही आपका उत्तम हो, चाहे आप धनवान हो, कोई भी हो,
लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार के कार्य आपको और मुझे करना होगा। हमारा परमेश्वर के आगमन बहुत ही शीघ्र ही होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम क्या सोचते हैं? अपने जाति धर्म के घमंड में हैं, या प्रकाशन के बहुतायत के घमंड में हैं, या आदत से मजबूर है, या हम परमेश्वर से कहते प्रभु तेरे वचनों का अर्थ मुझे बता दे। एक नम्र कुरनेलियुस पतरुस दर्शन के लिए मना करता है। मैंने कहा पतरुस आमीन अन्य जातियों में अज्ञानता में मना करा, लेकिन उसके मुंह से निकले हुए बातों के अनुसार पौलुस बाद में अन्य जातियों के प्रेरित बन जा रहा है। कलीसिया के नियंत्रण उनके हाथ में चला गया। कारण कहा पतरुस ने, प्रभु मैं ऐसा कभी नहीं करा, मैं नहीं कर सकता। दर्शन को समझे, वचन को समझे, धार्मिकता को समझे, प्रभु की इच्छा को समझे, प्रभु के बुलाहट को समझे। अंत के दिनों में प्रभु आपके द्वारा क्या कराना चाहते आप समझे, आपके अपने समय को खराब ना करें। प्रभु के साथ एक उत्तम मेल मिलाप, बातचीत करें, प्रभु से आराधना करें। धन्यवाद यीशु अप्पा, हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा करते परमेश्वर। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, ये सेवा के तू आधार हो। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, ये सेवा के तू आधार हो। निंदा बहुत हो, मांगे बहुत हो, तू ही मेरा है बल, बढ़ता रहूंगा। निंदा बहुत हो, मांगे बहुत हो, तू ही मेरा है बल, बढ़ता रहूंगा। तुझको प्रसन्न करूं और ये सुन सकूं कि दास तू मेरा और वफादार है। तुझको प्रसन्न करूं और ये सुन सकूं कि दास तू मेरा और वफादार है। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, ये सेवा के तू आधार हो। आदर सम्मान ये चाहा हूँ मैं ना कभी, स्थान और मान ये मेरे किस काम की। ओ आदर सम्मान ये चाहा हूँ मैं ना कभी, स्थान और मान ये मेरे किस काम की। सेवा की राहों में चाहत एक ही, तेरे ही कदमों से दूर न हो कभी। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, ये सेवा के तू आधार हो।
ना से मन कर हो निराश कभी, पड़ती जरूरतें और हो चुनौतियां। आलोचना से मन कर हो निराश कभी, बढ़ती जरूरतें और हो चुनौतियां। जिसने बुला लिया बदले न वो कभी, वरदान भी मेरा होगा न कम कभी। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, ये सेवा के तू आधार हो। अजमाइशों से मन चंचल न हो कभी, तुझको मिले सदा आराधना स्तुति। अजमाइशों से मन चंचल न हो कभी, तुझको मिले सदा आराधना स्तुति। सेवा की राहों में चाहत एक ही, तेरे ही कदमों से दूर न हो कभी। बुलाया मुझे सेवा में प्रभु, ये सेवा के तू आधार हो। बुलाया मुझे में प्रभु, ये सेवा के तू आधार हो। निंदा बहुत हो मांगे बहुत हो, तू ही मेरा है बल बढ़ता रहूंगा। निंदा बहुत हो मांगे बहुत हो, तू ही मेरा है बल बढ़ता रहूंगा। तुझको प्रसन्न करूं और ये सुन सकूं, ये दास तू मेरा और वफादार है। तुझको प्रसन्न करूं और ये सुन सकूं, ये दास तू मेरा और वफादार है। बुलाया मुझे में प्रभु, ये सेवा के तू आधार हो। हमारे अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम समझ गया अनेकों बातों में हमारे दृष्टि में हम धर्मी हालेलुया हो सकता है, लेकिन आज वास्तव में प्रभु आपके दृष्टि में हम धर्मी बनना चाहते और आपके वचनों के पालन करना चाहते हैं। ये वचन प्रभु सुनकर हम अपने आप को धोखा नहीं देने पाए। हमें से कोई भी ये वचन सुनकर अपने आप को धोखा नहीं देने पाए। परमेश्वर हम पर कृपा करे, करुणा करे, आशीष दे प्रभु। तेरे लोगों को चंगा करे, छुटकारा दे प्रभु जी। शीघ्र ही तेरे विधियों पर हम लोग पूरी रीति से चलने के लिए अवसर प्रदान करें। ये वचन सुनकर हम अपने आप को धोखा नहीं देने पाए। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। हम पर कृपा करे, करुणा करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा हम में से प्रतियों से बातचीत किया है। कुछ विशेष सूचना है। हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम आज की रोटी आप सभी लोग देखें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को
सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। हमारे फेसबुक पेज को भी आप शेयर करेंगे। और संडे का आराधना हम लोग जैसे जैसे शुरू करते हैं, हर एक ग्रुप में सूचना दिया जाएगा और उसके पालन करें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हम लोग करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, वचनों के अनुसार के एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। यीशु के नाम से आमीन।